आज हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन लर्निंग एंड मेमोरी। लर्निंग बेसिकली क्या होता है? जब हम नई चीज़ें सीखते हैं, चाहे वो नॉलेज हो, कोई नया स्किल हो या एटीट्यूड चेंज हो, उसको हम लर्निंग कहते हैं। बेंजामिन ब्लू ने इस लर्निंग को 3 डोमेन्स में डिवाइड किया है: कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव। जैसे चेस खेलना सीखने के लिए हमें रूल्स याद करने होते हैं, वो हमारा कॉग्निटिव है। पीसेस को मूव करना साइकोमोटर और गेम को एंजॉय करना अफेक्टिव। या फिर मान लीजिए हम साइकिल चलाना सीख रहे हैं, ये एक साइकोमोटर स्किल है। पर यह भी ज़रूरी है कि आपको साइकिल चलाने के रूल्स पता हों, विच इज़ कॉग्निटिव। और अगर आप साइकिल चलाने का मज़ा लेने लगते हैं तो वो अफेक्टिव डोमेन है। अब बात करते हैं मेमोरी के टाइप्स की। हमारे ब्रेन में मेमोरी 3 सिस्टम्स में काम करती है: सेंसरी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। सेंसरी मेमोरी सिर्फ कुछ सेकंड्स तक की होती है, जैसे हमने कुछ देखा या सुना और वो इंस्टेंटली स्टोर होता है। अगर आप उस इंफॉर्मेशन पर ध्यान देंगे तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाएगी, जिसमें 7 चीज़ें याद रखने की कैपेसिटी होती है। और अगर वो और इम्पॉर्टेंट लगी तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाएगी। जैसे आपने एक नया फ़ोन नंबर सुना, पहले वो सेंसरी मेमोरी में स्टोर होता है, फिर आप उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी में रिपीट करते हैं। और अगर वो फ़ोन नंबर इम्पॉर्टेंट है, जैसे आपके बेस्ट फ्रेंड का नंबर, आपके पेरेंट्स का नंबर, तो वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी याद रखने में हेल्प करता है, पर उसकी कैपेसिटी भी लिमिटेड होती है। जॉर्ज मिलर ने मैजिक नंबर दिया था 7 ±2, यानी आप एक टाइम पर 5 से 9 चीज़ें याद रख सकते हैं। लेकिन चंकिंग, जैसे फ़ोन नंबर्स को ग्रुप में तोड़कर याद करना या रिपीट करना, आपकी मेमोरी को एनहांस करता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी वो है जिसमें इंफॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर हो जाती है और इसकी कैपेसिटी भी अनलिमिटेड होती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में नॉलेज को स्कीमास या मेंटल मॉडल्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं। जैसे अगर आप क्रिकेट पसंद करते हैं तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली क्रिकेट के रूल्स और प्लेयर्स को याद रखता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारी परसेप्शन को भी इन्फ्लुएंस करता है, जैसे जो चीज़ें हमें इम्पॉर्टेंट लगती हैं हम उन्हीं पे ध्यान देते हैं। कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यानी CIP, ये एक ऐसी अप्रोच है जो ये समझाने की कोशिश करता है कि हम कैसे सोचते हैं। ये अप्रोच 1940s एंड 1950s में डेवलप हुआ, जब रिसर्चर्स ने ये जाना कि इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना यानी समझना और रखना और सीखना कैसे होता है। ये अप्रोच हमें सिखाता है कि हम लर्निंग को कैसे बेहतर बना सकते हैं। जैसे जब आप नई रेसिपी सीखते हैं तो पहले आप उसको समझते हैं, फिर आप उसको याद रखते हैं और आखिर में आप उसको अप्लाई करते हैं। ये पूरा प्रोसेस कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन का प्रोसेस है। अब बात करते हैं कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के कुछ की प्रिंसिपल्स की। पहला प्रिंसिपल है बॉटलनेक्स, यानी कि हमारा दिमाग एक बार में लिमिटेड इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकता है। दूसरा प्रिंसिपल है कंट्रोल मैकेनिज्म, यानी एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो ये सब प्रोसेसेस को मैनेज करता है। थर्ड प्रिंसिपल है 2-वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें बॉटम अप एंड टॉप डाउन प्रोसेसेस आता है। एंड फोर्थ प्रिंसिपल है बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशंस, यानी कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में नेचुरली होती हैं, जैसे बचपन में हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट। जैसे जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं, जैसे ड्राइविंग, तो शुरू में हमारा पूरा ध्यान उस पर होता है कि हमारा पैर कहाँ रखना है, कब हमें स्पीड तेज़ करनी है, कब हमें ब्रेक लगाने हैं, कब हम गियर चेंज करने हैं, पहला गियर कहाँ है, दूसरा गियर कहाँ है। ये बॉटलनेक और कंट्रोल मैकेनिज्म का काम है। और जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं वो चीज़ें ऑटोमेटिक होती जाती हैं और कम एफर्ट लगता है। आइए इसको थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है बॉटलनेक्स। हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की एक लिमिट होती है। एक वक्त पर हम सिर्फ कुछ ही इंफॉर्मेशन को इफ़ेक्टिवली प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे जब हम एक टाइम पर
कई टास्क करने की कोशिश करते हैं, हमारी परफॉर्मेंस वीक हो जाती है। इसी वजह से मल्टीटास्किंग में हमेशा दिक्कत होती है। जैसे अगर आप एक ही टाइम पे फ़ोन पर बात कर रहे हैं और टीवी भी देख रहे हैं, तो दोनों चीज़ें आप सही से कई बार नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द बॉटलनेक्स इन प्रोसेसिंग। दूसरा प्रिंसिपल है कंट्रोल मैकेनिज्म। जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं या नए इन्वायरमेंट में होते हैं, तो हमारा दिमाग ज़्यादा एफर्ट लगाता है चीज़ों को समझने में। ये कंट्रोल मैकेनिज्म सब कुछ मैनेज करता है, पर इसमें प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा लगती है। जैसे जैसे वो चीज़ें हमारे लिए रूटीन बन जाती हैं, ये प्रोसेसेस ऑटोमेटिक हो जाते हैं और हमें कम एफर्ट लगता है। जैसे जब आप पहली बार साइकिल चलाना सीख रहे होते हैं, तो आपका पूरा ध्यान होता है, पर जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बिना सोचे साइकिल चला लेते हैं। तीसरा प्रिंसिपल है टू वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारा दिमाग हमेशा दो तरीक़ों से काम करता है। बॉटम अप प्रोसेसिंग, जिससे हम जो देखते हैं, सुनते हैं या फील करते हैं उस इंफॉर्मेशन को लेते हैं, और टॉप डाउन प्रोसेसिंग, जिसमें हम अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं नए इन्फॉर्मेशन को समझने के लिए। जैसे जब आप एक ब्लरी इमेज को देखते हैं, तो आपका दिमाग अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज का यूज़ करके उस इमेज को समझने की कोशिश करता है। जैसे आपने कई बार इंस्टाग्राम पे या इंटरनेट पे देखा होगा कि आपको बोला जाता है कि आप अपनी आइज़ को थोड़ा सा बंद करें और देखें कि क्या लिखा हुआ है, और जब आप ऐसा करते हैं तो आप उस वर्ड को रीड कर पाते हैं। ये टॉप डाउन प्रोसेसिंग का एग्जाम्पल है। फोर्थ प्रिंसिपल है बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशंस। हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें नेचुरली होती हैं, जैसे बच्चे का ह्यूमन फेस को देखने का प्रेफरेंस या लैंग्वेज सीखने का तरीका। ये बायोलॉजिकली हार्डवायर्ड चीज़ें होती हैं जो हमेशा एक जैसी होती हैं, चाहे वो बच्चा किसी भी एरिया का हो, किसी भी कंट्री का हो। ये सब चीज़ें हार्डवायर्ड होती हैं। जैसे अगर एक बच्चा इंडियन है या अमेरिकन है, दोनों ही एक ही पैटर्न में लैंग्वेज सीखते हैं। पहले बैबलिंग, फिर वर्ड्स और फिर सेंटेंसेस बनाते हैं। मेमोरी का मतलब सिर्फ याद करना या स्टोर करना नहीं है, बल्कि ये एक डायनेमिक सिस्टम है जिसमें पुरानी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ हम नई इन्फॉर्मेशन भी इंटरैक्ट करती है। जैसे जैसे हम नए एक्सपीरियंसेस करते हैं, हमारी पुरानी मेमोरीज चेंज होती रहती हैं। जैसे अगर आप अपने स्कूल के दोस्तों को याद कर रहे हैं, तो आप उनके साथ नए मोमेंट्स या पुरानी बातें भी याद कर लेते हैं। ये पुरानी मेमोरीज के साथ नई इन्फॉर्मेशन के इंटरैक्ट करने का रिजल्ट होता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को हम कंप्यूटर मॉडल के जैसे समझ सकते हैं। हमारे दिमाग में दो मेन सिस्टम हैं, वर्किंग मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। वर्किंग मेमोरी एक लिमिटेड कैपेसिटी वाली सिस्टम है जो नए इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और फिर उस लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता है, ताकि बाद में उसे यूज़ किया जा सके। जैसे जब आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, तो आपकी वर्किंग मेमोरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, और अगर आप बार बार रिवाइज करें तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाता है, जिससे कि आप एग्ज़ाम को याद करने में सफल रहते हैं। अब हम बात करेंगे मेमोरी प्रोसेसिंग के इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स की। पहला है एनकोडिंग, जिसमें नई इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है। दूसरा है स्ट्रक्चरिंग और ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें इन्फॉर्मेशन को मेमोरी में ऑर्गेनाइज किया जाता है। और तीसरा है स्टोरेज और रिट्राइवल, जिसमें इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है और जब ज़रूरत हो तब उससे याद किया जाता है। जैसे आप जब किसी का भी फ़ोन नंबर याद करते हैं, तो पहले उस नंबर को एनकोड करते हैं, फिर उसको अपने दिमाग में स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज करते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो आप उस नंबर को रिकॉल करते हैं। मेमोरी डेवलपमेंट काफ़ी हद तक हमारे मैचुरेशन और एक्सपीरियंसेस पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे दिमाग की कैपेसिटी बढ़ती है और हमारी प्रोसेसिंग स्पीड और एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होती है। साथ ही जितना ज़्यादा हम एक्सपीरियंस करते हैं, उतनी ही हमारी मेमोरी स्किल्स बेटर होती जाती हैं। जैसे छोटे बच्चे को पहले वर्ड्स याद नहीं रहते, लेकिन जैसे जैसे वो स्कूल जाते हैं और नए एक्सपीरियंसेस करते हैं, उनका मेमोरी सिस्टम डेवलप होता है और वो और ज़्यादा चीज़ें याद रखने लगते हैं। एनकोडिंग,
यानी नई इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना। ये मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस दोनों से इन्फ्लुएंस होता है। जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हमारा इनकोडिंग का तरीका इम्प्रूव होता है और स्ट्रक्चरिंग और ऑर्गेनाइजिंग यानी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से कैटेगराइज करना, ये एबिलिटी भी एज और एक्सपीरियंस के साथ बेटर होती है। जैसे छोटे बच्चों को पहले कंसेप्ट्स ऑर्गेनाइज करने में दिक्कत होती है, लेकिन जैसे जैसे वो सीखते जाते हैं उनको कॉन्सेप्ट्स को कैटेगराइज करना और अच्छे से ऑर्गेनाइज करना आ जाता है। जैसे साइंस में एनिमल्स को कैटेगरीज में डिवाइड करना, मैमल्स, रेप्टाइल्स। स्टोरेज और रिट्रीवल दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं मेमोरी के। स्टोरेज में हम इंफॉर्मेशन को मेमोरी में होल्ड करते हैं और रिट्रीवल में जब ज़रूरत होती है तो उसको याद करते हैं। ये दोनों एस्पेक्ट्स भी एज और एक्सपीरियंस के साथ इम्प्रूव होते हैं। जैसे छोटे बच्चे को पहले कोई चीज़ याद नहीं रहती, लेकिन जैसे वो लैंग्वेज सीखने लगते हैं वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से स्टोर और रिट्राइव कर पाते हैं। जब भी हम किसी को कुछ नया सिखाते हैं हमें समझना ज़रूरी होता है कि उनका दिमाग कैसे काम करता है। अगर हम नई इन्फॉर्मेशन को पुरानी नॉलेज के साथ कनेक्ट कर सके तो वो ज़्यादा देर तक याद रहेगी। इसको बोलते हैं इलाबोरेशन, यानी कि नए कंसेप्ट्स को डिटेल में समझाना और पुराने कंसेप्ट से जोड़ना। अब हम देखते हैं थ्योरीज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। सबसे पहली थ्योरी हमारे पास है ब्लूम की। तो ब्लूम ने लर्निंग को 6 लेवल्स में डिवाइड किया है। पहला लेवल है नॉलेज, जिसमें बस फैक्ट्स को याद रखना होता है। उसके बाद है कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें कंसेप्ट समझने पड़ते हैं। फिर आता है एप्लीकेशन, जिसमें हम कंसेप्ट्स का यूज़ करते हैं। एनालिसिस में हम इंफॉर्मेशन को तोड़ते हैं। सिंथेसाइसिस में नए आइडियाज़ क्रिएट करते हैं और इवैल्यूएशन में हम अपने जजमेंट्स बनाते हैं। अगर हम इन लेवल्स को फॉलो करके पढ़ाएंगे तो लर्निंग काफ़ी इम्पैक्टफुल हो सकती है। हमारे पास दूसरी थ्योरी है स्टर्नबर्ग की। स्टर्नबर्ग की थ्योरी कहती है कि लर्निंग स्टेजेस में नहीं होती बल्कि एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। उन्होंने लर्निंग को 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया। मेटा कंपोनेंट्स जो प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स जो एक्चुअल टास्क कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं, और नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स जो नए इन्फॉर्मेशन सीखने में हेल्प करते हैं। तो आज हमने लर्निंग के डिफरेंट डोमेन्स और मेमोरी सिस्टम के बारे में जाना। ये याद रखना ज़रूरी है कि मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए चंकिंग और रिहर्सल जैसे टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में हमने सीखा कि कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं। इनको समझने से हमें ये पता चलता है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और लर्निंग और थिंकिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही में हमने सीखा कि मेमोरी कैसे एक डायनामिक और इंटरैक्टिव प्रोसेस है। कॉग्निटिव प्रोसेसिंग मॉडल से हमें ये समझने में हेल्प मिलती है कि हम लर्निंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मेमोरी का डेवलपमेंट एज और एक्सपीरियंस दोनों पे डिपेंड करता है। और हमने सीखा कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की थ्योरीज़ क्या हैं। अगर हम इन थ्योरीज़ को अपने लर्निंग प्रोसेस में यूज़ करें तो हम अपने स्टूडेंट्स को बेटर समझा सकते हैं और उनकी लर्निंग को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करने में हेल्प कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट यानी कि इन्वायरमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।